बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटे जो टॉपिक है वो है हमारे पास किडनी फेलियर्स, गुर्दे का नकारा हो जाना क्या कहलाता है और उसका हल हम देखेंगे। किडनी फेलियर बेटा एक ऐसा तरीका, ऐसा कह लो कि एक डिज़ीज़ है, एक ऐसा फिनोमिना कह सकते हो, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें गुर्दा जो है वो आपका काम करना बिल्कुल छोड़ जाता है। उसे किडनी फेलियर कहते हैं। इसे एंड स्टेज रेनल फेलियर भी कह सकते हैं कि अब रेनल फेलियर हो चुका है और किडनी जो है वो आगे वाली सिचुएशंस में जा रही है। किडनी फेलियर, रेनल फेलियर इज़ अ कंडीशन इन विच किडनी लॉस देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट। इसमें ये होता है कि अब किडनी के अंदर आगे फर्दर कह लो कि ताकत नहीं रही कि वो किड वेस्ट को फिल्टर कर सके फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेट फ्लूइड एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी, और ना ही वो जो है ब्लड को रेगुलेट कर सके और साल्ट को जिस्म के अंदर। तो क्रोनिक किडनी फेलियर डेवलप ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे अरसे के लिए जो है वो क्रोनिक फेलियर अगर रहे तो ये इरिवर्सिबल है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल है। इट कैन ऑफन कास्ड बाय अंडरलाइंग कंडीशंस। ये सम टाइम कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है बट जिसमें सबसे मेन जो है वो डायबिटीज़ है। खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, या किडनी डिजीज़ जैसा कि क्रोनिक इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है किडनी के अंदर, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, या गुर्दे के अंदर जो है वो किसी किस्म की सोजस का हो जाना, जो है ग्लोमेरुलस का जो है फूल जाना किसी तरीके से। तो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो किडनी इंजरी भी कहलाती है, जिसमें अकर सडनली एंड ऑफन रिजॉल्व्स विद ट्रीटमेंट, जिसको ट्रीटमेंट करके हम लोग जो है वो हल भी कर सकते हैं अगर एक्यूट हो, ठीक है, माइनर हो। अगर क्रोनिक हो तो फिर उसके लिए जो है वो सम सिचुएशंस और हैं। इट मे बी ड्यू टू द किडनी इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन हो गया, या कोई ब्लॉकेज होगी यूरिनरी ट्रैक में, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है। ड्यू टू द किडनी स्टोन ब्लैडर का कैंसर हो गया, या इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना, उसकी वजह से भी बेटा ये हो सकता है। तो सर्टेन मेडिकेशन सच एज NSAIDs, मतलब कि जो किडनी को रिलेट करने वाली दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करें। ब्लड क्लॉट एंड रेनल आर्टरीज और आर्टरीओल्स, उसको जो है वो अगर हम लोग जो है वो लोकेट कर लें तो इसके जो है वो हम लोग कह लो कि मुतलका हाल सोच सकते हैं। रेनल डायलिसिस द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल फेलियर, इस पूरे मसले का जो मेन हल है वो रेनल डायलिसिस है। विन द मेटाबॉलिक वेस्ट आर फिल्टर फ्राम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, जिसका मतलब यह है कि खून को मसनूई तरीके से साफ़ किया जाना। इसके दो जनरल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, मैट्रिक में भी आपने पढ़े होंगे। एक हीमोडायलिसिस है और एक है पेरिट्यूनियल डायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस जो है वो एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो गुर्दे का कह लो कि फ़िल्टर कर सकते हैं, खून में से जो है वो वेस्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम पहला पॉइंट पहले पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें वेस्ट रिमूव किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। जिस्म से खून को निकालना है आउटसाइड द बॉडी थ्रू एन इक्विपमेंट कॉल्ड डायलाइज़र। बेटा डायलाइज़र एक मशीन है जिसके ज़रिए हमने खून को जिस्म से निकालना है और उस मशीन में डालना है। दिस इक्विपमेंट इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टर, ये इक्विपमेंट एक टाइप का फ़िल्टर है। एंड कंटेन्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेलुलोज की धागे की बनी हुई अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसे परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो आपका गुर्दा आपके जो सेलों के खून के अंदर जो वेस्ट है उसको साफ़ किया जाता है। ये सेम वही काम करती है जो आपका गुर्दा कर रहा होता है। तो ज़रा सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको पढ़ते हैं और फिर मैं आगे इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस ट्रीटमेंट ए कैथेटर इज़ इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी। बेटा आपकी जो आर्टरी है उसके अंदर एक कैथेटर, एक ब्रीक सी, बेटा कैथेटर कहते हैं एक ब्रीक सी जो है वो नीडल की तरह की, सुई की तरह का एक होता है, उसको अंदर एंटर करते हैं। यूजुअली इन द आर्म, ख़ास तौर के ऊपर आपके बाजू के अंदर। द ब्लड इन देन सर्कुलेटेड थ्रू द डायलाइज़र। अब आपका जो है वो कैथेटर जो है वो क्या काम करता है कि खून को जिस्म से निकालता है और ये सारा ब्लड सर्कुलेट करता है किसमें, अब डायलाइज़र के अंदर। विच कैन आल्सो कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड डायसाइलेट। अब डायलाइज़र फ्लूइड भी बोलते हैं इसे, डायलाइसेट भी बोल सकते हैं। बेटा उस डायलाइज़र मशीन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक किस्म का फ्लूइड होता है जिसे डायलाइसेट कहते हैं। एज द ब्लड पासिस थ्रू द डायलाइज़र, जैसे ही खून आपका डायलाइज़र के अंदर जाता है, द डायलाइसाइलेट एक्ट्रैक्ट द वेस्ट वाटर। जो डायलाइसेट होता है, डायलाइज़र फ्लूइड होता है कह लो, वो आपके वेस्ट के साथ अट्रैक्ट करता है, वाटर के साथ, आपके साल्ट्स के साथ, और उसको मूव करवाता है कहाँ से, उसको निकाल लेता है किस में से, आपके ब्लड में से। द फिल्टर ब्लड पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस साफ खून को, जो फिल्टर शुदा खून है, अब उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजारना है
और डिज़ोल्व करना है इनटू डायासाइलेट के अंदर, उसको हल करना है। द क्लीन ब्लड देन टर्न टू द बॉडी थ्रू द सेकंड कैथेटर, दूसरी एक नाली लगी होती है जिसके ज़रिए हम लोगों ने खून को दोबारा जिस्म में दाखिल किया जा रहा होता है, इंसर्टेड इनटू द वेन, वो आगे वेन में लगाई होती है क्योंकि वो खून को जिस्म में लेके जाती है। बेटा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। देखो आम के साथ हमने दो तरह के कैथेटर लगाए हुए हैं। ब्लड रिमूव फ्रॉम द आर्टरी, आर्टरी के ज़रिए खून निकाला जा रहा है, और प्योरीफाइड ब्लड रिटर्न टू द वेन, एक नाली के ज़रिए खून को डाला जा रहा है। तो सबसे पहले वो वाली नाली जो खून निकाल रही है उसको देखते हैं। वो बेटा वो खून को लेके आ रही है कहाँ पे, डायलाइज़र के अंदर। अगर आप लोग डायलाइज़र में देखो तो डायलाइज़र अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, नालियाँ नज़र आ रही हैं, और डायरेक्शन ऑफ द डायलाइसरेट फ्लूइड टू डायलाइसेट फ्लूइड जो है, जिसे डायलाइज़र फ्लूइड भी कहते हैं बेटा, वो फ्रेश डायलाइसरेट, देखो नीचे पंप्स है आपके पास, नीचे एक जो है वो कह लो कि एक कैन सी बनी हुई है जिसके अंदर फ्रेश डायलाइसरेट जो है वो हमने डाला हुआ है, वो एंटर होता जाता है। उसका क्या काम है कि जो आपका ब्लड है उसमें से फ़िल्टर करके खून में से पानी जो है वो आप लोगों का पानी और इजाफी जो नमकियात हैं उसको निकालना। अब क्या हो रहा होता है कि डायलाइज़र में ब्रेन आगे नज़र आ रही है, वहाँ से डायरेक्शन ऑफ द ब्लड यूज डायलाइसाइलेट, जो यूज़ होने वाला डायसाइलेट है उसको बाहर निकाले जाते हैं, और जो साफ़ खून होता है वो नीचे से फ्रेश जो है वो आप लोगों का जो साफ़ हुआ प्योरीफाइड खून है वो आपका वेन के ज़रिए फिर से जिस्म में दाखिल किया जा रहा होता है। तो बेटा इस तरीके से हीमोडायलिसिस जो है वो इंसानी जिस्म का किया जाता है। आपने इसको जो है वो मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की मशीनों वगैरह को देखा भी होगा, जिसके ज़रिए गुर्दे की सफाई जो है वो की जा रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिट्यूनियल डायलिसिस। पेरिट्यूनियल डायलिसिस जो है वो इन्वॉल्व है यूज़ ऑफ पेरिट्यूनियल मेम्ब्रेन। इसमें बेटा हम लोग पेरिट्यूनियल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, डेट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि आपकी पेट की कैविटी के अंदर मौजूद होती है। इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो 1.5 से 2 लीटर डायसाइलेट जो है फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, मतलब कि आपके जिस्म के अंदर हमने वो डायलाइज़र फ्लूइड को ऐड करना है। एब्डोमेन में कैथेटर लगा के सुई से लगाते हैं एक नाली सी, और उसके ज़रिए आपके जिस्म के अंदर हम लोग जो है करते हैं वो डायलाइज़र फ्लूइड जो है वो एंटर करते हैं। तो डायलाइज़र फ्लूइड जो है इज़ लेफ्ट इन द एब्डोमिनल कैविटी फॉर 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे हमने वो आपकी पेट की कैविटी के अंदर उस फ्लूइड को डालना है। वेस्ट प्रोड्यूस द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू पेरिट्यूनियम पासिस इनटू द डायसाइलेजर फ्लूइड। आपके खून के अंदर बेटा जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा डायलाइज़र फ्लूइड जो है वो सक कर लेता है, चूस लेता है, ब्लड कैपिलरीज में से ले लेता है। देन डायलाइज़र जो है इज़ ड्रेन आउट ऑफ द एब्डोमिनल। अब वो जो आपका डायलाइज़र फ्लूइड है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में से फिर से जो क्या कर लिया जाता है बेटा, वो ड्रेन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है सेवरल टाइम अ डे, दिन में काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट करते हैं, टू अचीव एडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि सही मकदार में खून की सफाई हो सके। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है, ये जो पेरिट्यूनियल डायलिसिस है बेटा ये मुश्किल है करना, और इसमें बार बार जो है पेशेंट को तकलीफ़ होती है, और इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा हमें रिपीट करना पड़ता है। लेकिन हीमोडायलिसिस जो है यह हॉस्पिटल में जाके मशीनरी के ज़रिए काम होता है सारा, और ये ज़्यादा एप्लीकेबल है आजकल के दौर के अंदर। हीमोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा प्रेफर भी किया जाता है। तो बेटा डायलिसिस जो है ये एक बहुत अहम जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें डायलाइज़र किडनी फेलियर, हीमोडायलिसिस और पेरिट्यूनियल डायलिसिस जो है उसको डिस्कस किया जाता है। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं डायलिसिस से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं डायलिसिस करते दौरान। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।